हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो ये हमारे पास बाइलिंगुअल होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आपको हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें लर्न करना चाहिए वो हमने यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। तो हमारा जो चैप्टर है उसका अगर हम बात करें तो उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। हिंदी में भी हमने नाम लिख रखा है, तो जनरली आप यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसी चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डेफिनेशन पार्ट से हमारे पास आता है। और हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन दे रखी लिंकेज, म्यूटेशन एंड कोडॉमिनेंस। हमें इन तीनों की बहुत अच्छे से डेफिनेशन करना है स्टूडेंट, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 मार्क्स का भी ध्यान रखते हुए याद करना है या 1 मार्क्स का भी। तो अगर हमने डेफिनेशन कर लेते हैं तो हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो ईजिली से शॉर्ट आउट हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर का क्वेश्चन दे रखा पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस को जनरली 3 या 4 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप इस टॉपिक को उसके हिसाब से ही याद करेंगे। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस, हिंदी में इसको पेडिग्री विश्लेषण के नाम से जाना जाता है, तो आप इसको देख लेंगे स्टूडेंट। थर्ड हमारे पास टॉपिक आता है जिसका नाम है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल की जनरली आपको पता है कि हमने मेंडल के 3 नियम पढ़े हुए हैं। मेंडल के देखा जाए तो टोटल 3 लिए, तो हमारे पास मेंडल के 3 नियम हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट लॉ जो था लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला तो सबको पता है, लेकिन प्रॉब्लम अगर हमें आती है तो वो आती है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर। तो मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट को बहुत अच्छे से, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बहुत अच्छे से कर लीजिए। इनके एग्जाम्पल्स को भी आप कर लीजिए ताकि हमारा काम आसानी से हो सके। हिंदी में अगर हम बात करें तो मेंडल का एक तो आता है सेग्रीगेशन का, या कहें कि मेंडल का पृथक्करण का नियम, और एक आता है स्वतंत्रता का नियम। तो ये भी आप अच्छे से करेंगे। फोर्थ नंबर का हमारे पास जो टॉपिक आता है वो हमारे पास है एक्सप्लेन डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम और क्लियर फिल्टर सिंड्रोम। जनरली ये मैंने जो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं वो है हमारे पास सिंड्रोम से रिलेटेड है। तो सिंड्रोम्स क्या है तो वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, लेकिन ये जो सिंड्रोम है हमारे पास, जैसे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, क्लीनर फिल्टर सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम आप अच्छे से कर लीजिए। और कोशिश कीजिए कि ये आपको 3 मार्क्स के हिसाब से ही ज़्यादा आपको करना है, मतलब ज़्यादा आपको थ्योरी लिखना नहीं है। शॉर्ट में जितना लिख सकते हो आप इसको, इन चारों को आप अच्छे से डिफाइन करो, शॉर्ट नोट लिख दो इनका, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम और क्लीनर फिल्टर सिंड्रोम का। इसी तरह से अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूंगा तो बेटा हिंदी मीडियम में भी उसको सेम नाम है। जैसे डाउन सिंड्रोम को वही कहेंगे टर्नर सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, क्लीनर फिल्टर सिंड्रोम। तो ये लगभग हिंदी और इंग्लिश में दोनों नेम सेम है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और याद भी आप आसानी से कर लोगे। बस ये ध्यान रखना कि आपको इसको 3 मार्क्स के हिसाब से ही लर्न करना है, ज़्यादा एकदम डिटेल में डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट। सो नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या आता है हमारे पास? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है और आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है। तो जितने बच्चे हैं, अगर आपने मेंडल्स के लॉ पढ़े हैं, ये सिंड्रोम्स वगैरह पढ़ लिए, तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस से हमने लिया है, और इसका एग्जाम्पल आपको अच्छे से करना है। हिंदी में बात करें तो अपूर्ण प्रभाविता का नियम इसे कहा जाता है जनरली। तो ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है तो वो आप देख लेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसको पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और फिर भी अगर देखेंगे तो अपूर्ण तो लिखा हुआ, बस डोमिनेंस को यहाँ पे प्रभाविता लिखना थोड़ा सा गलत हो गया है, तो देख लेना आप क्या बोलेंगे इसको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है हाउ इज सेक्स डिटरमाइन इन ह्यूमन बीइंग। ये तो एक जनरल क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि हम जब इतना सारा पढ़ रहे हैं तो एक थोड़ी सी नजर अगर हम मार देंगे इस क्वेश्चंस के ऊपर भी तो कहीं ये भी हमें नंबर दिला सकता है एंड टाइम पर। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम बहुत टफ टफ चीजें बहुत लर्न कर लेते हैं और जो ईजी होता है उन्हें हम छोड़ जाते हैं, लेकिन एग्जाम में कहीं ना कहीं हमें फिर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को भी जरूर आप करेंगे। हिंदी में अगर बात करें तो मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे करते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। इसका भी आपको शॉर्ट लिखना है और छोटा सा डायग्राम बनाना है जो भी इसका एग्जाम्पल है। देन इसका स्टूडेंट हमारे पास आता है 7th नंबर का टॉपिक। और जो 7th नंबर का हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। भाई जब तक आपको जीनोटाइप फिनोटाइप में डिफरेंस नहीं होगा तब तक हम कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे फिनोटाइप की स्पेलिंग में मिस्टेक है तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे। राइट, तो क्या लिखेंगे आप स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। हिंदी में भी इसको जीनोटाइप फिनोटाइप के नाम से ही आपको पढ़ना है और आपका काम हो जाएगा। स्टूडेंट इसी के साथ मैंने एक और डिफरेंस ले रखा है यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस हेटेरोजाइगस में। तो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या होता है, इसका भी डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हिंदी में जैसे कि सयुग्मकी और विषम युग्मजी के बीच में अंतर आपको लिखना है और कितने पॉइंट करना है,
तो आप जीनोटाइप फिनोटाइप की जब हम बात करेंगे तो आप यहाँ पर 4 पॉइंट्स कर लीजिए मैक्स टू मैम। और अगर मैं होमोजाइगस हेटेरोजाइगस की बात करूँ तो यहाँ पर आप 3 पॉइंट कर सकते हैं। और अगर मैं एक सिंपल बात आपसे कहूँ कि कोई भी डिफरेंस आप करते हैं तो आप कम से कम 4 पॉइंट तो कीजिए ही उस चैप्टर से, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं अगले हमारा जो टॉपिक है उसका क्या नाम है, तो हमारे पास शॉर्ट नोट आता है। शॉर्ट नोट किस पे लिखना, आपको सिक्कल सेल एनीमिया पर आपको शॉर्ट नोट लिखते हुए आना चाहिए। सिक्कल सेल एनीमिया क्या होता है और उसका शॉर्ट नोट आपको लिखना है जनरली। और टेस्ट क्रॉस क्या है ये भी आपको शॉर्ट में ही करना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर भी 2 टॉपिक ऐड करे मैंने, एक सिक्कल सेल एनीमिया और एक टेस्ट क्रॉस को। देन स्टूडेंट हिंदी की अगर हम बात करें तो सिक्कल सेल एनीमिया और टेस्ट क्रॉस का संक्षिप्त में आपको शॉर्ट नोट लिखना, वही वाली बात है। दोनों का हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सेम नाम है, तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं है कि मैं उसको हिंदी में बोलूँ या कहीं की इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है तो आप उसी को आप बस देख लीजिए, नाम सेम है, बस लिखने का फर्क है। इसी तरह से मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो दे रखा है मुझे, वो दे रखा है एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया। मतलब आपको सबसे पहले तो हीमोफीलिया बताना है, इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया को एक्सप्लेन करना है कि ये क्या होता है। व्हेन डिसीज फादर एंड नॉर्मल मदर, जब उनका, अच्छा यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो मैंने क्या करा है, एक तो आपको इनहेरिटेंस बताना है हीमोफीलिया का, और आपको एक केस दे रखा है। क्या केस दे रखा है, डिसीज्ड फादर और नॉर्मल मदर। मतलब जो फादर है उसमें कोई डिसीज्ड है और मदर कैसी है आपकी, नॉर्मल है, उनके बीच का केस है और आपको इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया को एक्सप्लेन करना है, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम बात करें हिंदी मीडियम की तो हीमोफीलिया की वंशागति को समझाना है, और जब पिता बीमार और माता सामान्य, उस केस का एग्जाम्पल लेकर आपको इसको सॉल्व करना है। तो इस तरह से ये बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आपके लिए इस चैप्टर से लेकर आए थे। देखा जाए तो 9 क्वेश्चन है, लेकिन 9 से 10 हो जाएंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने 1 में 2 कर दिए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो हमने जो चैप्टर्स के जो टॉपिक लेकर आए हैं बहुत ही सिलेक्टेड है, इतना हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। और जब बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो कोई ऐसा फिक्स क्वेश्चन नहीं होता है कि यही आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि चीज़ों को ऐसा पढ़े जो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हो, हर एक टॉपिक एक दूसरे को लिंक करे। जब हम चीज़ें लिंक करके पढ़ते हैं तो हमारी हर चीज़ें क्या हो जाती है, ईजिली से लर्न हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं, आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पर ऑब्जेक्टिव से भी वीडियोस हैं, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।